1970 के दशक में जापान तेजी से विकास कर रहा था। इस नए वक्त में लोग आत्मा और भूत प्रेत की बातों को पीछे छोड़ आए थे, लेकिन इन आत्माओं ने लोगों का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में सुनने पर लोगों के रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। यह है कुचिसाके ओन्ना, एक अर्बन हॉरर लेजेंड की असली कहानी, जिसकी वजह से 1970 के दशक में पूरा जापान खौफ में था। कुचिसाके का खौफ जापान में इतना ज्यादा था कि बच्चों को उनके माता पिता स्कूल ही नहीं भेजते थे, उन्हें खेलने के लिए भी नहीं जाने देते थे और घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। कहा जाता है कि एक औरत की आत्मा जापान की गलियों में भटकती रहती है। वह अपने चेहरे पर मास्क लगाकर घूमती है, जिसकी वजह से सिर्फ उसका आधा चेहरा दिखाई देता है। वह अक्सर रास्ते से गुजरने वाले बच्चों को रोककर उनसे सवाल पूछती, क्या मैं खूबसूरत हूं? मासूम बच्चे उसकी खूबसूरत आंखें देखकर अक्सर हां में ही जवाब देते थे। फिर वह मास्क हटा देती और अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती। ऐसा लगता था जैसे उसका मुंह किसी तेज चाकू से बीच में फाड़ दिया गया हो। फिर वह बच्चों से फिर पूछती, क्या मैं खूबसूरत हूं? अगर बच्चे हां कहते तो कुचिसाके अपनी बड़ी कैंची से उनके मुंह को भी बीच में काट देती। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बच्चे मर जाते। अगर बच्चे ना कहते तो वह उन्हें कैंची से मार देती। कुचिसाके पहले बहुत खूबसूरत औरत थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर गर्व था। उसका पति एक समुराई था जो उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसका पति युद्ध के लिए गया और लंबे समय तक वापस नहीं आया। जब वह लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का अफेयर किसी और आदमी के साथ चल रहा है। गुस्से में उसने अपनी तलवार से कुचिसाके का मुंह बीच में काट दिया और पूछा, क्या अब भी तुम्हें अपनी खूबसूरती पर नाज है? और वह औरत दर्द और खून बहने से मर गई। तब से उसकी आत्मा आधा कटा हुआ चेहरा छुपाए जापान की गलियों में घूमती है और हर आदमी और बच्चे से पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? अगर आप ना कहते हैं तो आप उसका चेहरा देखे बिना ही मर जाते हैं। अगर आप हां कहते हैं तो आप उसका चेहरा देखकर मर जाते हैं। कुछ समय बाद कुचिसाके ओन्ना का आतंक अचानक जापान से खत्म हो गया। वह कौन थी, कहां से आई थी और उसका मकसद क्या था, यह किसी को भी नहीं पता। अगर आप कभी जापान जाई और वही मास्क वाली औरत आपसे पूछे, क्या मैं खूबसूरत हूं, तो कभी जवाब मत देना, चाहे हां कहो या ना, मौत तो तय है।